गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके। सबसे पहले तो गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट्स पे जाएंगे, डेली, 4 आवरली और देखेंगे कौन से लेवल्स और एरियाज़ है कि जहाँ से हमने इस वीक खुद को मार्केट में पोजीशन करना है। और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या हमें प्राइस सेक्शन इस मार्केट के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रहा है या फिर मज़ीद मार्केट में डाउन साइड रूम और डाउन साइड मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, स्पेसिफिकली इस वीक में। अब इस तरह की एनालिसिस वीडियोज़ का फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि आपको पोजीशन करवा दिया जाए। आप जानते हैं कि मेरी अप्रोच मार्केट्स को लेके प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर बेस करती है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट हाईलाइटिंग प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। कुछ भी मार्केट में गारंटीड नहीं होता, लेकिन एट लीस्ट इस तरह के एनालिसिस वीडियोज़ में जब मैं प्राइस चार्ट को मैप करके आपको रेलिवेंट लेवल्स, एरियाज़, मार्केट कॉन्टेक्स्ट, ट्रेंड्स समझाता हूँ तो आपको अब आसान हो जाता है आपके लिए ना। आपको प्राइस चार्ट को देखना आपके लिए आप काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि अच्छा यार, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ये वो एरिया और लेवल है कि जहाँ से पॉसिबल बाइंग हो सकती है, ये वो लेवल और एरिया है कि जहाँ से पॉसिबल सेलिंग हो सकती है। फिर क्या होता है कि जिन कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके मैं मार्केट्स को एनालाइज करता हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोज़ में भी मैंने आपको सिखाई समझाई, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो काफ़ी हद तक रियल टाइम उन कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज़ को मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे डिप्लॉय अप्लाई होते देख देख सुन सुन के आपकी ट्रेनिंग होती जाती है इस तरह की एनालिसिस वीडियोस में। तो एंड तक आपने कंटेंट देखना है। अगर गोल्ड मार्केट में आप एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, और जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। मेरी प्रेफर्ड प्रॉपफर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हुए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दी है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। देखिए, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आवरली से वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है। वीकली को एक नज़र हम देख लेते हैं कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या कर रही है। लेकिन वीकली चार्ट को हम ट्रेड नहीं करते, अदरवाइज़ हमारी ट्रेड्स कई कई महीने चलें। तो डेली चार्ट हमारा एंकर चार्ट है कि जिसके ऊपर हमारी एग्जीक्यूशन होती है। और डेली चार्ट के बायस को लेके आप 4 आवरली और आवरलीज पे जाके शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी काम कर सकते हो। और बाकायदा मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई यहाँ पे, जो प्लेलिस्ट आपने वीडियो के स्टार्ट में देखी है ट्रेडिंग कोर्स की, अब अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो ये वाली प्लेलिस्ट। इसमें भी मैंने एक वीडियो बना के रखी, एक दो वीडियोस हैं हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। तो उसमें फिर मैंने आपको सारा समझाया कि आपने डेली चार्ट से आवरली चार्ट तक किस तरीके से प्राइस चार्ट्स को सिंक करके आना है। वैसे भी बाकी वीडियोस भी काफ़ी यूज़फुल हैं। आप डेली की एक वीडियो की रूटीन बना लें, बाद टाइम ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक आपको बिगनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग समझ आ जाएगी। अब गोल्ड का डेली चार्ट टाइम फ्रेम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये एक बेरिश मार्केट है, बेरिश डोमिनेंट मार्केट है। अब देखें होता बेसिकली क्या है, अब स्टेप वाइज चलेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ताकि एक नए बंदे को भी बात की समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। होता क्या है बेसिकली कि सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है, एनवायरनमेंट को देखना है कि ये बेरिश डोमिनेंट मार्केट है या फिर एक बुलिश डोमिनेंट मार्केट है। अब ये स्ट्रक्चर हमें कैसे पता लगता है, यानी प्राइस चार्ट पे आप गए, आपने देखा कि भैया यहाँ पे हर हाई, ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे प्लेस हुआ, फिर ये वाला हाई इस हाई से नीचे प्लेस हुआ, ये वाला हाई इस हाई से नीचे, ये आप देखें हर हाई जो है वो पिछले हाई से नीचे प्लेस हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने नोट की एक और चीज़ यहाँ पे कि अच्छा यार, ये लो पिछले लो से नीचे प्लेस हुआ, फिर यहाँ पे ये लो बना जो पिछले लो से ऊपर प्लेस हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट ने लो बना दिया जो पिछले लो से नीचे प्लेस हुआ। तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है मार्केट का। जो एक बेरिश डोमिनेंट एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट मार्केट का इंटैक्ट है। अच्छा, ये चीज़ हमने कर ली। ये करने से हमें एटलीस्ट ये पता लग गया कि अच्छा यार, हम इस मार्केट के सेलर है, हम इस मार्केट के बायर नहीं है एट द मोमेंट। ठीक है, ऑल्दो मार्केट की जो रीसेंट रिकवरी आपको पिछले 2-3 दिन से अपसाइड एक मूव नज़र आ रही है ना, ये मूव एक एक्सपेक्टेंसी इसने क्रिएट की है ट्रेडर्स में कि भाई पंप आने वाला है गोल्ड मार्केट का। लेकिन वो पंप हम कब मानेंगे कि पंप मार्केट में आने वाला है, वो फिर दूसरा स्टेप है कि हमने हाईलाइट किया कि अच्छा यार, ये बेरिश मार्केट है। तो फिर दूसरा मरहला और दूसरा हमारा काम ये है कि हमने ये देखना है कि कौन सी वो प्राइस है, कौन सा वो एरिया है कि जिस एरिया से मार्केट के ऊपर जाने पे ये मार्केट बेरिश नहीं रहेगी। तो याद रखो, हमेशा एक ट्रेंडिंग मूव में या एक स्ट्रक्चर में जो मोस्ट रेलेवेंट स्विंग पॉइंट होता है ना, वो इनवैलिडेशन एरिया होता है उसका। यानी मैं आपको थोड़ा और आसान मजीद करके समझा देता हूँ ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखो कि अगर ये एक बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर मैं सेल करना चाहता
चाहता हूँ बिकॉज मैं देख रहा हूँ यार कीमतें गिर रही हैं। तो इस बेरिश ट्रेंड में कौन सा वो एरिया होगा कि जिस एरिया से कीमतों के ऊपर जाने पे मैं इस मार्केट में मजीद बेरिश नहीं रहूँगा, वो ये वाला एरिया है, मोस्ट रीसेंट एरिया। इसी तरीके से गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट अगर आप देखें ना तो वो ये वाला लेवल बनता है। दैट मीन्स कि जब तक मार्केट इस एरिया से नीचे है जो 4770 4771 बनता है, तब तक आई एम सेलर इन दिस मार्केट। किसी पुल बैक के ऊपर, किसी प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल के ऊपर आई वुड वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, समझ रहे? हाँ, वो जो वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने कि जी पंप, वो क्या है कि होता, देखिए गोल्ड में नॉर्मली क्या होता है कि अब ट्रेडर्स बड़ा कंफर्टेबल होते हैं गोल्ड को बाय साइड पे ट्रेड करने से। गोल्ड की सेलिंग मुश्किल है। यहाँ रुक के मैं आपको एक बात समझा दूं, और हर वो बंदा जिसको एक सर्टन टाइम गोल्ड को ट्रेड करते हो गया ना, हो सकता है कमेंट सेक्शन में वो मेरी इस बात से एग्री करेगा। गोल्ड की सेलिंग मुश्किल है, गोल्ड की बाइंग आसान है। गोल्ड में लॉन्ग पोजीशंस जो है ना वो ट्रेडर्स पसंद करते हैं। तो क्या होता है, हल्की सी गोल्ड में रिकवरी आती है ना, जैसे यहाँ पे ये रिकवरी आई, यहाँ पे रिकवरी, हालांकि ये वाली रिकवरी थी, मार्केट ने स्विंग पॉइंट को ब्रेक नहीं किया था यहाँ पे, वी वर कंजर्वेटिव, लेकिन ट्रेडर अग्रेसिव ओके, यहाँ पे 2-3 दिन अपसाइड मूवमेंट, तो ट्रेडर कहता है यार पंप आ गया, बस पंप आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है कि अभी हमें देखना है। तो ये वाला लेवल है, इस लेवल से नीचे जब तक मार्केट वी आर सेलर्स, ठीक है। तो उसमें फिर हम देखेंगे कि अच्छा यार हम कौन सी, फिर आपके पास एक ये वाला सपोर्ट एरिया यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है, एक स्विंग पॉइंट यहाँ पे डेली चार्ट पे आपको मिल गया। अब आप देखेंगे मार्केट इस स्विंग पॉइंट के अराउंड कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ एक बुलिश पिन बार सिग्नल दे दिया। नाउ व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, अगर तो मार्केट इस कंसोलिडेशन को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करती है जो 4580 के पास है, यहाँ पे ये प्राइस देख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस राइट साइड पे 4585 नजर आ रही है ब्लैक कलर में। अगर तो ब्रेक कर देती है अपसाइड के ऊपर मार्केट, इसको डेली चार्ट पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो स्टिल आई विल नॉट बाय, आई विल वेट फॉर प्राइस टू कम एंड टेस्ट दिस स्विंग पॉइंट, और यहाँ से आई वुड वांट टू सेल अगेन। या फिर अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो मुझे पता है अच्छा यार आई एम नो मोर सेलर इन दिस मार्केट, मुझे इस मार्केट में बायर बनना है। और दूसरा ऑप्शन ये कि अगर यहाँ पे इसी कंसोलिडेशन रेंज में ही ऐसे प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स जो कीमतों के गिरने का क्लू दें, डेफिनेटली आई वुड वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट एंड आई वुड एक्सपेक्ट ये जो बुलिश पिन बार बनी थी थर्सडे 28 मई को, इसको भी मार्केट डाउन साइड पे इनवैलिडेट करके मेरी सेल कॉल को कंफर्म करेगी। बात समझ रहे हैं? तो ये सारा एनवायरनमेंट थोड़ा ट्रिकी है इस टाइम गोल्ड का, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आसान करके आपको बता दूं। अब जैसे आप आए 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवरली पे ये रेजिस्टेंस एरिया इंपॉर्टेंट है 4591 का। हाँ, अभी भी ये सिग्नल एक्टिव है। 4 आवरली की बेरिश पिन बार है, इसकी 50% रेंज में आपका सेल लिमिट ऑर्डर लगा हो, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और एंट्री और स्टॉप में जो फासला तकरीबन 4 गुना फासला पूरी स्विंग के यहाँ पे लो पे बनता है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, इसके ऊपर भी बिल्कुल काम किया जा सकता है। आवरली चार्ट पे आओ, आवरली चार्ट पे बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट है। हाँ, आवरली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया, ये देखें, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है ना, तो इस रेजिस्टेंस जोन पे दोबारा से मार्केट यहाँ जो बेरिश पिन बार सिग्नल आवरली पे बना था, ये देख रहे हो बेरिश पिन बार सिग्नल, यहाँ पे अगर आपका सेल लिमिट ऑर्डर आपने लगा के अभी भी रखा हुआ है, ऊपर इसके स्टॉप लॉस है, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला, अगर मार्केट ऊपर जाके आपके सेल लिमिट ऑर्डर को फिल करती है ऑल द वे डाउन साइड पे, आपका यहाँ भी टेक प्रॉफिट टारगेट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इन दो एरियाज़ के ऊपर आप अपना टेक प्रॉफिट टारगेट लगा सकते हो, ये वाला ठीक ठाक। यहाँ भी आप देखें 1:4 की ट्रेड, ऑलमोस्ट 1:5 की, नीचे अगर आप जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट 1:8 1:9 भी कैश कर सकते हैं। तो डिफरेंट मैंने आपको आवरलीज भी सॉरी डिस्कस किया आपके साथ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अगैन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, लेट्स सपोज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाते हो तो मजीद फिर आप आवरली तक, तो हम सेल कॉल की बात करें 15 मिनट तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक की जो बाइंग है, अगर आपको ये ब्रेकआउट मिले इस रेजिस्टेंस का इनसाइड मल्टीपल इनसाइड मे बी यू से क्या चॉन भाई 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये एक स्विंग पॉइंट मार्केट ने प्लेस किया, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तो इस ब्रेकआउट के ऊपर भी काम किया जा सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, अगर आप खासतौर पे नए हैं ना, तो आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आएँ, आवरली चार्ट 4 आवरली डेलीज के ऊपर काम करें, और फिर एक सर्टन टाइम आपको एक्सपीरियंस हो गया, साल तो आपने हायर टाइम फ्रेम्स पे पैसे बनाना स्टार्ट हो गए आप, उसके बाद फिर यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर इस हफ्ते इंपॉर्टेंट NFP आ रहा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। फ्राइडे को ऑब्वियसली एक मार्केट में रीजनेबल मूव वो ये NFP लेके आ सकता है, तो देखते हैं कमिंग डेज के अंदर जो डेटाज आएंगे। फिर मजीद जब हमने कल वेडनेसडे को भी मार्केट की ओवरऑल एक मिड वीक एनालिसिस आपके लिए मैं लेके आऊँगा, और फिर फ्राइडे के डेटा के बाद फिर संडे की वीकली अपडेट में मजीद क्लैरिटी के साथ हम मार्केट्स को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस का आपको मजा आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, जाते आते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।